आदाब। पेश खिदमत है लंदन उर्दू वॉइस की जानिब से एक अदबी सिलसिला नस्लनामा। हिदायत व पेशकश राउडी फारूकी और मैं हूं आपका मेज़बान यूसुफ अब्राहम। ये एक ऐसी फिक्री नशिस्त है जिसमें हम उर्दू के मुमताज़ अदीबों और मुफक्किरों के मज़ामीन, इदारिये, इंशाइये और खाके सादा और सलीस ज़बान में पेश करते हैं ताकि ये तहरीरें सिर्फ किताबों तक महदूद ना रहें बल्कि नई नस्ल तक पहुँचें। पेश खिदमत है नस्लनामा। पढ़ें, समझें और सोचें। आज हम जिस मजमून के बारे में बात करेंगे वो जॉन एलिया की किताब फरनूद से माखूज है। उन्वान है समाज और दानिश्वर, यानी सोसाइटी एंड स्कॉलर। ये मजमून एक बुनियादी सवाल उठाता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि जो लोग समाज को सोचना सिखाते हैं वही लोग अक्सर समाज में सबसे कम कदर पाते हैं। आइए जॉन एलिया के इस ख्याल को समझने की कोशिश करते हैं। जॉन एलिया कहते हैं, सदियों से दानिश्वरों और अदीबों को वो मकाम नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। तारीख हमें बताती है कि बादशाहों के दरबार में शोरा और उलमा को इज्जत दी जाती थी, मगर ये इज्जत उनके हक के तौर पर नहीं बल्कि मरहमत के तौर पर दी जाती थी, यानी बख्शिश के तौर पर। इसी कैफियत को रईस अमरोही ने यूं बयान किया है, हम अपना हक किसी से बक़ुव्वत ना ले सके, हम अपना हक किसी से बक़ुव्वत ना ले सके, जो कुछ यहां मिला वह तरीक़े अता मिला। जॉन एलिया कहते हैं, अगर हम बर्रे सगीर की तारीख देखें तो अहले कलम के लिए सबसे नासाजगार दौर नौ आबादियाती दौर था, मगर इसके बावजूद एक हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं। आज़ादी की तहरीक में कलम ने तलवार से ज़्यादा किरदार अदा किया। अखबारात, नज़में और मज़ामीन ये सब आज़ादी के फ़िक्री हथियार थे। मगर मसला ये है कि समाज अक्सर चीज़ों की कदर सिर्फ मादी पैमानों से करता है। लोग पूछते हैं, इससे फ़ायदा क्या है, यह हमारी मईशत में क्या इजाफा करेगा। इसीलिए फ़लसफ़ा और अदब अक्सर गैर ज़रूरी समझ लिए जाते हैं। मगर हकीकत यह है कि हर मादी तरक्की के पीछे किसी मुफक्किर की सोच होती है। हर साइंसी इनकलाब के पसे पर्दा किसी दानिश्वर का ख्याल होता है। इसीलिए अगर फितरत और समाज के दरमियान कोई वास्ता है तो वो दानिश्वर हैं। लेकिन यहां एक अहम सवाल पैदा होता है, दानिश्वर कौन है? क्या वो शख्स जो सिर्फ दावा करता है या वो शख्स जो इल्म और फिक्र की रियाजत करता है? जॉन एलिया कहते हैं, हमारे ज़माने में दानिश्वर और शायर के मफहूम में बहुत इन्हिताद आ चुका है। हर शख्स शायर है, हर शख्स नक्काद है। हालांकि दानिश्वरी के लिए रियाजत और फिक्री दयानतदारी ज़रूरी है। आखिर में एक सवाल रह जाता है, अगर समाज में सबसे बुलंद मकाम दानिश्वर का होना चाहिए तो क्या हमने दानिश्वरी की कोई शर्त पूरी की है या हम सिर्फ खिताब और शोहरत के पीछे भाग रहे हैं? ये सवाल आपसे है, सोचिएगा और जवाब दीजिएगा। आदाब।